हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ टेल। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनकी बात करें एस्ट्रोनॉमी में तो शायद इनका नाम बहुत ऊपर आता है। नाम है इनका गैलीलियो गैलीली। सन 1564 ईस्वी में 15 फरवरी के दिन इटली में इनका जन्म हुआ था। यूँ तो इनके नाम पर कई सारी डिस्कवरी है। इन्होंने गिरते हुए पिंड को, फॉलिंग बॉडीज़ के लॉ को इन्होंने बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सावधानी से केयरफुल उसका मेजरमेंट करते हुए उनको वेरीफाई भी किया। उस समय जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी की एरिया में, तब इन्होंने एक टेलीस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था, और उससे इन्होंने लूनर क्रिएटर्स के बारे में स्टडी किया था। इन्होंने जुपिटर, जो बृहस्पति ग्रह होता है, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हुए 4 मून्स यानी चंद्रमा को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये एक काफ़ी महान एस्ट्रोनॉमर थे जिनका व्यू एक अलग रहा करता था। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ, किस तरह से इन्होंने चर्च के पादरी जो होते हैं, पोप होते हैं, उनसे पंगा ले लिया था। एक्चुअली में इनका मानना था और प्रूव किया था कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर रोटेट एंड रिवॉल्व करती, अपने अक्ष पर रिवॉल्व करते हुए रोटेट करती है सन के चारों ओर। ये बात ना पादरी, ना वो जो होली स्क्रिप्चर्स, जो मतलब एक कह सकते हो कि एक सभा लगती थी उनकी, उसके खिलाफ रहा करता था। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जितना भी इतिहास पढ़ते हैं, उस समय जो यूरोप में या इटली में इनका जन्म हुआ था, तो रोमन कैथोलिक जो और डिफरेंट चर्च होती हैं, सो उस पर उनका कब्जा रहता था या उनके हिसाब से चीज़ें चलती ही थी। चाहे हम न्यूटन के बारे में पढ़ाई करें तो भी उनके साथ यही चीज़ें हुई थी उस समय, या इनके बारे में हम खैर आज बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये हॉली स्क्रिप्चर, या स्पेशली उन्होंने बोला था कि ये बाइबल के खिलाफ है, हम आपकी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और ये अपने अंत तक इस बात को मानते रहते कि नहीं। और इन्होंने इवन ये कह दिया था, इनका एक बहुत अच्छा लेटर भी है जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसमें इन्होंने ये एडमिट किया था कि हमसे ये बुलवाया गया था, मुझे ये प्रेजेंट करना पड़ा था कि आप ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, जो बोला जाए आप ये बोलिए कि बाइबल सत्य है, जो भी अपना मतलब उनके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा था कि इन्होंने बाइबल को कोई झूठा नहीं बताया था, बट इन्होंने ये कहा था कि आप इसको कभी भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर ऐसी चीज़ है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट नहीं कर रही, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, सब कुछ मूविंग है, एवरीथिंग इज मूविंग। तो इनका ये एक व्यू पॉइंट था। और इनकी डेथ के बाद इनका एक मतलब इनकी विश थी कि इनकी जो डेड बॉडी है उसको इनके माता पिता के हिस्से, मतलब जहाँ पर दफन की गई थी वहाँ पर इनको दफन किया जाए। लेकिन चर्च के पादरियों ने इसको साफ मना कर दिया था इनके डेथ के बाद, और वहाँ पर नहीं दफन करने दिया था जहाँ पर इनके माता पिता दफन हुए थे। वहाँ पर बाहर उस जगह से बाहर इनको दफन करने के लिए मजबूर किया था। और इन्होंने, ये तो एक शॉर्ट स्टोरी थी, इसमें काफ़ी एक लंबी कहानी है जिस तरह से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था, एक कंट्राडिक्शन था इनके बीच में और पोप्स के बीच में, वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इनका ये एक शॉर्ट स्टोरी थी इनके बारे में। और दूसरा, इनका जो आज बताने का मेरा मोटिव ये है कि मैथ्स के बारे में क्या सोचते थे। तो मैथमेटिक्स के बारे में इनका ये मानना था कि अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाह रहे हैं, मान लो, तो आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि वो किस भाषा में लिखी गई है। उसी तरह अगर आपको इस ब्रह्मांड को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा गया है। और उसके इनका कहना था कि इस मैथमेटिक्स की भाषा में ये लिखा गया है, जो मतलब यूनिवर्स, और उसके जो लेटर्स हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। मतलब एक प्रकार से ये मतलब ये बोलते थे कि मैथमेटिक्स इस बेस है, अगर आपको इस यूनिवर्स को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। सो ही वाज सच ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर थे महान। और हम आज उनको इसलिए याद भी कर रहे हैं। 8 जनवरी 1642 को इनकी डेथ हुई थी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये कॉन्फ्लिक्ट तकरीबन 70 साल की जब इनकी एज थी तब इनके साथ हुआ था। तब इन्होंने मतलब इनको प्रेजेंट होना पड़ा था जूरी मेंबर्स के सामने, जो वहाँ पर थे अपने पोप वगैरह, उनके सामने, कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, जो भी था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको किसी इंटरेस्टिंग और दूसरी नई वीडियो के साथ, हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।